तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हर घड़ी ये प्रार्थना हमें बड़ी सुंदर लगती है। प्रभु से प्रार्थना करते रहो। अम्बरीश जी भगवान के बहुत बड़े भक्त निकले, प्रभु की कृपा को मांगते, धीरे धीरे प्रभु की सेवा में लगते रहे। धीरे धीरे बड़े हुए, अनेक दास दासियों के बावजूद भी ठाकुर जी की पूरी सेवा स्वयं करते। सेवा करते करते कुछ समय बीता। एक बार जैसे नासिक में कुंभ आया है, ऐसे ही प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा। और कुंभ का जब मेला लगा तो संतों का समागम हुआ। संतों का दर्शन इतना सहज में नहीं होता। कुंभ ही एक ऐसी भूमि है जहां पर दूर दूर से संत आते हैं। तो संतों की जब समागम हुआ, बैठक लगी, तो संतों के बीच में नारद जी भी बैठे हुए थे, दुर्वासा ऋषि भी बैठे हुए थे। बात करते करते जब संतों के बीच में, भैया पीछे बहुत आवाजें आ रही हैं, थोड़ा शांत बैठ जाए। कई बार क्या होता है कि हम सत्कर्म करने आते हैं, हम पुण्य प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में पुण्य उल्टे हमारे चले जाते हैं और पाप उल्टा मिल जाता है। कब? जब ना करने योग्य कोई कार्य हम करते हैं। तो उस महाकुंभ में संतों का समागम हुआ, नारद जी भी आए और नारद जी ने संतों के बीच में अम्बरीश जी की प्रशंसा कर दी कि अम्बरीश जी जैसे भक्त नहीं हो सकते। अम्बरीश जी भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, इतने बड़े राजा के पुत्र होकर राजघराने के सुख को होते हुए भी ठाकुर जी की सारी सेवा स्वयं करते हैं। भगवान की भक्ति की चरम सीमा को वो पार कर चुके हैं। उसी सभा में दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि को नारद जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? सोचने लगे नारद जी के कृपा पात्र हैं, इसलिए अम्बरीश जी की प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं था। जो प्रशंसा के योग्य होता है उसी की तो प्रशंसा की जाती है। इस कारण से दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगे कि अम्बरीश की स्थिति हमसे भी बढ़कर हो गई क्या। इसलिए मन में आया कि हम अम्बरीश जी की परीक्षा लेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। कभी भी जीवन में संत की, भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनसे कभी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे समय निकला। अम्बरीश जी अपनी भक्ति में लगे हुए थे। हर घड़ी एक ही काम था कि प्रभु को याद करना, प्रभु को पुकारना, और कुछ काम नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि अम्बरीश जी राज्य घराने के सारी राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सारा जो उनके कर्तव्य है, राजा के पद को संभाले, प्रजा का पालन करें। परंतु अम्बरीश जी का मन भक्ति में था। वो संसार के प्रपंच में लगना नहीं चाहते थे। इस कारण से अपनी भक्ति में लगे हुए थे। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि क्यों ना क्यों अम्बरीश जी की परीक्षा ली जाए। इसलिए अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए अपने साथ 10,000 साधुओं को लेकर चल दिए कि चलो अम्बरीश की परीक्षा ले आते हैं। इधर अम्बरीश जी नित्य भगवान की सेवा करते थे।
अमरीश जी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश अमरीश जी का विवाह हो गया। अमरीश जी की पत्नी बहुत धार्मिक थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की बहुत सेवा करती थी, लेकिन अमरीश जी भगवान की सेवा में किसी की सहायता नहीं लेना चाहते। अमरीश जी चाहते थे हम भगवान की सेवा बांटे नहीं, और जो उनकी धर्म पत्नी थी वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो अमरीश जी को जब पता चला तो महल के ही सामने, एक महल में ही कक्ष था, तो अमरीश जी के कक्ष के सामने उनकी धर्म पत्नी के कक्ष में उनके ठाकुर जी की वो सेवा किया करते थे। परंतु मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करते। अमरीश जी भगवान की बहुत भक्ति करते थे, परंतु अमरीश जी को एक काम नहीं आता था, अमरीश जी को भजन गाना नहीं आते थे, और ठाकुर जी को भजन बड़े प्रिय थे, और अमरीश जी की जो धर्म पत्नी थी वो भजन बहुत अच्छा गाती थी। इस कारण से अमरीश जी जब ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हें नहलाते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनको रिझाते थे, उनको भोग लगाते थे, उनको तरह तरह के खिलौनों से खिलाते थे, तब जैसे ही अमरीश जी की धर्मपत्नी उस कक्ष में महल के दूसरी तरफ जब भजन गाती थी तो ठाकुर जी से रहा नहीं जाता था, और ठाकुर जी दौड़ लगाकर अमरीश जी के धर्मपत्नी के कक्ष में चले जाते थे। तो बार बार जाते आते ठाकुर जी बड़े थक जाते थे। इसलिए एक दिन जब अमरीश जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया और अमरीश जी ने देखा तो बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे आज हमसे न जाने ऐसी कौन सी गलती हो गई कि ठाकुर जी सुबह से भूखे बैठे हैं, भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी क्या बातें हैं, भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं आप अगर कुछ नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ठाकुर जी से पूछने लगे, परंतु ठाकुर जी ने कुछ नहीं बोला। जब ठाकुर जी ने कुछ नहीं बोला तो अमरीश जी रोने लगे। अमरीश जी रोने लगे, ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी आप क्यों भोग नहीं लेते, क्या कारण है, सुबह से ऐसे ही भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे बोलेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। एक कोने में खड़े हो गए। ठाकुर जी ने देखा, अमरीश से कहा, अमरीश तुम विलाप मत करो, दुखी मत हो। तो कहा, ठाकुर जी आपने क्यों भोग नहीं लगाया। ठाकुर जी ने कहा, मैं क्या करूं अमरीश, तुम्हारी धर्मपत्नी को तुम यहाँ आने नहीं देते, और तुम्हारी धर्मपत्नी जब सुंदर सुंदर भजन गाती है तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं यहाँ से दौड़कर वहाँ जाता हूँ, वहाँ से दौड़कर यहाँ आता हूँ, और इस आते जाते वाली गतिविधि में मैं बहुत थक जाता हूँ, और कभी कभी इतना थक जाता हूँ कि मुझे नींद आ जाती है, मैं भोग ग्रहण नहीं कर पाता। अमरीश जी रोने लगे। अमरीश जी सोचने लगे, जाने अनजाने में
हमसे कैसी भूल हो गई। हम तो रानी को इसलिए नहीं बुलाना चाहते थे कि वो हमारी सेवा में हाथ बटवाएगी, हमारी सेवा छिन जाएगी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि ठाकुर जी को इससे कितना कष्ट होगा। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान को एक पल भी कष्ट नहीं देना चाहते। वो परमात्मा को बहुत सुखी देखना चाहते हैं। अमरीश जी रोने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, अब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको कष्ट हो। आपके सुख के अलावा हम कुछ नहीं चाहते। आप यही चाहते हैं ना प्रभु कि हम अपनी रानी को यहाँ ले आए। प्रभु अगर आपकी इसी में प्रसन्नता है तो हम जरूर लाएंगे, लेकिन आप कभी भूखे नहीं रहना, आप कभी हमसे नाराज नहीं होना, आप कभी हमसे मौन नहीं साधना। इसलिए अमरीश जी अपनी धर्म पत्नी को ले आए। दोनों मिलकर ठाकुर जी की सेवा करने लगे। ठाकुर जी प्रसन्न रहने लगे। अब धीरे धीरे अमरीश जी की धर्म पत्नी ने संकल्प ले लिया, जब तक जीवन है तब तक हम ठाकुर जी को रिझानेंगे, ठाकुर जी की खूब सेवा करेंगे, एकादशी के व्रत को करेंगे। और दोनों ने मिलकर एकादशी व्रत का संकल्प ले लिया। दोनों बड़े ही भक्ति भाव से ठाकुर जी को स्नान कराते, तुलसी वस्त्र चलाते, दूध से दही से प्रभु का स्नान कराते, प्रभु को पंचामृत भोग लगाते, माखन चढ़ाते, मिश्री चढ़ाते, प्रभु का सुंदर सुंदर श्रृंगार करते। एक दिन बड़े प्रेम से अमरीश जी भगवान का भजन कर रहे थे कि अचानक, क्योंकि जब अमरीश जी भगवान का भजन करते थे, प्रभु को पुकारते थे, तो सारी प्रजा भी आनंदित हो जाती थी। सारी प्रजा भी अमरीश जी के साथ भक्तिमय हो जाती थी। क्यों? भगवान का जो भक्त होता है वो जहां पर भी जाता है वहां पर भक्ति ही भक्ति बिखेर देता है।
भगवान का भक्त, भगवान के संत खुद भी भगवान का भजन करते हैं और औरों को भी भगवान के भजन में लगाते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से अमरीश जी भगवान का भजन कर रहे थे और भगवान का भजन कर रहे थे तो सारी नगरी अमरीश जी के पीछे पीछे भगवान के भजन में लग गई। इसलिए आइए भगवान के भक्त और भगवान के संत जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ भगवान नाम को के मोती बिखेरते चले जाते हैं। लेकिन जो लूटने वाला होता है वो लूट लेता है, जो समझदार होता है वो सब कुछ समझ जाता है प्रभु के एक इशारे से, और नहीं समझने वाले को ब्रह्मा जी साक्षात आ जाए ऊपर से तो भी समझा नहीं सकते हैं। इसलिए आइए बड़े प्रेम से राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली, शोर मचावा गली गली, शोर मचावा गली गली। हरे राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, प्रभु के नाम के हीरे मोती, प्रभु के नाम के हीरे मोती। मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली, शोर मचावा गली गली, शोर मचावा गली गली। हरे राम नाम के हीरे मोती। श्री राधे जय हो।
संसार में आता है, परंतु संसार में आकर जो चीज करनी चाहिए वो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वही करता। इस कथा में आकर हम संसार को भूलने आए, लेकिन फिर भी एक दूसरे में लगे। तू क्या कर रही है? देखते पड़ोसी ताली बजाएगा तो मैं ताली बजाऊं। श्री राधे। का 10वां हिस्सा सेवा में नहीं लगाता, उन लोगों के लिए है जिन जिन